हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स की दुनिया। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक अनदर टॉपिक जो है वो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने कल वीडियो में देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड और आज हम करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने सोच के रखा है कि भाई हमारे बिजनेस को कम से कम 10,000 प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। इन केस हमारे बिजनेस को 12,000 प्रॉफिट हुआ, जब हमको प्रॉफिट हुआ तो हमको कितना हुआ 12,000। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न हुआ दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट, दैट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपके बिजनेस को होगी वो क्या कहलाएगी? सुपर प्रॉफिट कहलाएगी। क्लियर है? तो जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपके बिजनेस को अर्न होती है, जो आपने एक्सपेक्ट किया है, आपकी एक्सपेक्टेशन से जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा वो क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा भी है द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जो किससे एक्सेस होगा? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट से एक्सेस होगा ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस का सोच रखा है उससे ज्यादा जो एक्सेस प्रॉफिट हुआ वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने सोचा आपके बिजनेस में आपने कितना कैपिटल लगाया है? 1 लाख रुपीज लगाया है। आप ये मानते हैं कि इस 1 लाख का मुझे 10% तो नॉर्मल प्रॉफिट होना ही चाहिए। भाई मैंने अगर 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया तो कम से कम इसका 10% तो एक्सपेक्ट करता हूं ना। तो मुझे जो प्रॉफिट होगा नॉर्मल प्रॉफिट, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो 1 लाख का 10% है। मतलब मैं ये चाहता हूं या मैं ये सोचता हूं कि मेरी बिजनेस कम से कम 10,000 तो कमा ही लेगी। जितना मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाया है या कैपिटल एम्प्लॉयड है जितना बिजनेस का, उसमें कम से कम मैं 10% तो कमा ही लूंगा। तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है? नॉर्मल प्रॉफिट 10%। तो फॉर्मूला क्या बना यहां पर? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। बस जो आपके बिजनेस है कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर आप क्या करेंगे? रेट ऑफ रिटर्न लगा देंगे। अब इन केस आपके बिजनेस में जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट आपने सोचा 10,000 होना चाहिए, लेकिन आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, वो कितना दिखाई दे रहा है? 15,000 दिखाई दे रहा है। तो अब जो क्या करेंगे हमने सोचा हमको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 10,000, लेकिन हुआ कितना? 15,000। तो क्या हुआ यहां पर? एक्सेस प्रॉफिट हुआ। तो जो एक्सेस प्रॉफिट है वही क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 15,000 मेरा प्रॉफिट एक्चुअल हुआ और मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था? 10,000। जो एक्सेस, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 5,000। तो ये मिल गया हमको क्या? सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल तो निकली नहीं है। गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही जो एवरेज प्रॉफिट में किया था। एवरेज प्रॉफिट में क्या किया था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो गुडविल निकालने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस वही करना है, आराम से हमारा गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए 5,000 जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया। नंबर ऑफ ईयर परचेज, सपोज क्वेश्चन में 2 ईयर दिया हुआ है या 3 ईयर मान लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ ईयर परचेज ले लेते हैं हम लोग 4 ईयर। तो गुडविल कितनी होगी हमारे फर्म की? 20,000। क्लियर? हमने सब ये एज्यूम करके बनाया है। आने वाले टाइम में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमको ये चीजें और समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर?
फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा कि किस तरीके से आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। द सेकंड थिंग इज, आपको या तो एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ये दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। तो आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। आपने सोचा आपको प्रॉफिट कितना होगा 10,000, लेकिन हुआ कितना 15,000, तो डिफरेंस क्या कहलाया आपका, सुपर प्रॉफिट। तो 5,000 आपको सुपर प्रॉफिट हुआ, बाद में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो गुडविल आपको कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्लियर? तो अब हम बनाते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम टीएस गरवाल बुक 2020 एडिशन से, जिसमें हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। उसमें आप देखेंगे कि जो दो पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 लाख, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख दिया हुआ है ना। और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है। यह है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। लेकिन एक और चीज भी दी हुई है कि इन पार्टनर्स को 60,000 ईच क्या मिलना चाहिए था, सैलरी मिलनी चाहिए थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि इस प्रॉफिट से क्या नहीं कटा हुआ है, सैलरी नहीं काटी गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सैलरी को डिडक्ट करना है हर प्रॉफिट के, हर साल के प्रॉफिट से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें कैलकुलेशन करेंगे और गुडविल का कैलकुलेशन, मतलब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे अभी फिलहाल, सारे प्रॉफिट में से तो सैलरी कितनी देनी थी, यहां पर सैलरी 60,000 ईच हर एक पार्टनर को। तो यहां पर कितने पार्टनर दिख रहे हैं, 2। तो यहां पर अनुज और बीनू 2 पार्टनर है, मैं ए और बी मान लेता हूं इन दोनों को। ठीक है? तो इसको भी 60,000 मिलनी थी और इसको भी 60,000, मतलब दोनों पार्टनर को हर साल अगर टोटल किया जाए तो 1,20,000 सैलरी हमको देनी थी। ठीक है? अब क्या करना है हमको, प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा, सैलरी डिडक्ट करनी पड़ेगी। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, फर्स्ट ईयर हुआ था 3 लाख, फिर हुआ था 3,60,000, फिर हुआ था 4,20,000। क्या करना चाहिए हमें, सैलरी डिडक्ट कर देनी चाहिए, तो हमको नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। कितना, दोनों को मिला करके, दोनों पार्टनर को मिला करके टोटल सैलरी कितनी देनी है, 1,20,000 देनी है। क्लियर? 1,20,000 एंड 1,20,000। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, सैलरी डिडक्ट कर देंगे तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल, या हम बोल सकते हैं यहां पर कि ये हमारा नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1,80,000, अनदर वन 2,40,000, देन 3 लाख। इस तरीके से 3 लाख। अब ऐड कर लीजिए तीनों को। तो अब ये अगर हम इसको ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो गया, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 7,20,000, 7,20,000। अब हमें क्या करना चाहिए, ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। अब हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3, 2,40,000, ये मिल गया हमको क्या, एवरेज प्रॉफिट हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब अगर एवरेज प्रॉफिट हमारे यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो हमारा मेन एम क्या है, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया, तो अब यहां पर हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है यहाँ पर? 10 लाख। हमने बिजनेस में 10 लाख लगाया, तो हमने सोचा इसका हमको 15% यहाँ पर 15% प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमको कितना होता है? 1,50,000 प्रॉफिट होता है। हमारे हिसाब से हमको जो नॉर्मल प्रॉफिट होता वो कितना होता? हमने एक्सपेक्ट किया कि हमको 1,50,000 प्रॉफिट होता है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है? जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न हो रही है वो हो रही है 2,40,000। मतलब एवरेज प्रॉफिट किससे ज्यादा है? हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है। तो 1,50,000 रुपीज अब डिडक्ट कीजिए तो कितना आएगा? 90,000। तो 90,000 क्या है? हमारा सुपर प्रॉफिट। तो हमको सुपर प्रॉफिट मिल गई। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही काम फिर से, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 90,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है क्वेश्चन में? 1,80,000 गुडविल कैलकुलेट हो गई। तो समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला और नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट को क्या किया? नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन है। आने वाले टाइम में गुडविल से रिलेटेड और सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन में हम अच्छे क्वेश्चन बना लेते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप दोनों चीजों को लेकर के चलिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या एम है? हमारा जो एम है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, फिर आप कोई भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो अभी गुडविल, इस वीडियो में गुडविल से रिलेटेड इतना ही करेंगे। आने वाले जो वीडियो है उसमें मैं सुपर प्रॉफिट मेथड के और क्वेश्चन कराऊंगा। अभी फिलहाल सुपर प्रॉफिट मेथड से इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, है ना? तो आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, सब समझ में आ गया होगा, सो दैट सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अभी सेकेंड वीडियो में, इसके आने वाले वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिए, इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का क्लास 12 का क्लियर हो जाए, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, जिससे आपको सारे क्वेश्चन आराम से बन जाए।